नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, भाग्य और कर्म की लड़ाई शायद मनुष्य के जीवन की सबसे पुरानी उलझन है। एक ओर विश्वास है कि जो भाग्य में लिखा है वो होकर रहेगा, और दूसरी ओर कर्म की पुकार है कि मनुष्य अपने पुरुषार्थ से अपनी राह स्वयं बना सकता है। दो मत हैं, दो धारणाएं हैं, और इनके बीच सदियों से एक प्रश्न खड़ा है कि सच क्या है। क्या भाग्य की लकीरों में ही लिखी होती है जीवन की हर कहानी? क्या प्रारब्ध के आगे मनुष्य का पुरुषार्थ, उसका संकल्प, उसका साहस सब कुछ व्यर्थ हो जाता है? एक प्रश्न मानव मन को मथता रहा है कि क्या जीवन की डोर केवल प्रारब्ध के हाथों में है, या मनुष्य का पौरुष उस डोर को अपने संकल्प से नई दिशा दे सकता है। और यहीं ज्ञानी जन उपदेश करते हैं कि नहीं, मनुष्य केवल परिस्थितियों की धारा में बहता हुआ एक तिनका नहीं है। उसके भीतर वो चेतना है जो दिशा बदल सकती है, सोए हुए सामर्थ्य को जगा सकती है और असंभव के द्वार पर भी दस्तक दे सकती है। प्रारब्ध यदि बीते हुए कर्मों की छाया है, तो पुरुषार्थ वर्तमान में जलता हुआ वो दीप है जो भविष्य का मार्ग प्रकाशित करता है। यहाँ प्रश्न केवल भाग्य का नहीं, बल्कि उस मनुष्य का है जो अपने पुरुषार्थ से स्वयं को पहचानने और अपने जीवन को रूप देने का साहस करता है। योग वासिष्ठ इसी पुरुषार्थ की महिमा का उद्घोष करता है। उठो, जागो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जीवन की दिशा केवल भाग्य नहीं, जागृत पुरुषार्थ भी तय करता है। तो आइए योग संवाद कार्यक्रम में आज चर्चा करें पौरुष की प्रधानता और प्रारब्धवाद के खंडन पर। यानी आज की चर्चा में है भाग्य और कर्म की प्रधानता का विश्लेषण। इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। बहुत ही रोचक सा विषय है आज का जी। और हमारे श्रोता भी जरूर इस विषय पर कभी न कभी जीवन में उन्होंने सोचा होगा। अक्सर ये होता है कि पुरुषार्थ जब सिद्ध नहीं होता है तो मनुष्य भाग्यवादी हो जाता है। तो मेरे मन में प्रश्न यही है कि मनुष्य के पुरुषार्थ की सिद्धि कैसे होती है? बहुत सुंदर सवाल किया आपने, और यही वशिष्ठ जी श्री राम को समझा रहे हैं जी। कहते हैं, रघुनंदन, जैसे नीले पीले आदि विभिन्न रंगों की अभिव्यक्ति में प्रकाश ही मुख्य कारण है, उसी प्रकार शास्त्र के अनुसार मन, वाणी और शरीर द्वारा व्यवहार करने वाले अधिकारी पुरुषों के समस्त पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। अब यहाँ पर विचार करने योग्य ये है कि शास्त्र के अनुसार मन, वाणी और शरीर का व्यवहार यानी कर्म, हम लोग मन, वचन, कर्म पर बहुत बात करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। जी जी। लेकिन हम लोग इस पर विचार नहीं करते कि हमारा मन क्या सोचता है, हम अपनी वाणी से क्या बोलते हैं और कर्म क्या करते हैं। यानी इन तीनों में आप देखें तो कहने में, बोलने में और करने में इतना भेद है कि हम मन से कैसी कैसी अपनी कल्पनाएं, कैसी कैसी फैंटेसी क्रिएट करते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जो हम सोच रहे हैं उसके अनुसार क्या हम बोल भी रहे हैं। बोलेंगे तभी जब सोच और बोलने में एकता हो। आजकल तो इस पर आधुनिक जो मोटिवेटर हैं वो बहुत सारी लोग इस बात को कह रहे हैं कि मैनिफेस्ट करो, ये करो, वो करो। लेकिन हजारों साल पहले भारतीय ज्ञान परंपरा में ऋषियों ने वो सूत्र बताए हैं। जब शास्त्र विहित हम कर्म नहीं करते, शास्त्र विहित कर्म का अर्थ ये कदापि नहीं है, कई लोग इसका अर्थ ये निकालते हैं कि शास्त्रों को थोपा गया है, क्योंकि शास्त्र जिस समय लिखे गए उस समय की दुनिया अलग थी। आज जो दुनिया है वो डिजिटल दुनिया है। आज लोग कहाँ जा रहे हैं, तो आज के लिए कैसे वो समीचीन हो सकता है। शास्त्र का मतलब होता है कि जो सत्य है, जो नियम है, वो कभी नहीं बदलेगा। नियमों में नए नए नियम, नई नई जानकारियां जुड़ेंगी। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि पुरानी जानकारियां गलत हो गईं। जी जी, है ना, पुरानी जानकारियां भी मौजूद हैं। हाँ। अगर पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अगर न्यूटन ने दिया तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को आज नकार दिया गया। बिल्कुल, वो ज्ञान है। हाँ। तो ऐसे ही शास्त्र ज्ञान है जहां पर सत्य को उद्घाटित करने के नियम बताए गए हैं, इसलिए ऋत कहा गया। ऋत मतलब सत्य। सत्य की खोज शास्त्रों में हुई है और ऋषियों ने देखा है। तो इसलिए जो शास्त्र कहते हैं उसके अनुसार मन से चिंतन करो।
और फिर जो चिंतन करो उसके अनुसार बोलो। वही आप अपने कर्म में करो, क्योंकि जो आप बोलते हैं वो आपका मस्तिष्क सुनता है। लैंग्वेज, जैसे मनोविज्ञान में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने लैंग्वेज पर काम किया। नोम चोम्स्की नाम का एक दार्शनिक हुआ जिसने ये कहा कि आदमी सिर्फ जो है व्याकरण से चलता है। मतलब अपने मस्तिष्क को देखें तो मस्तिष्क में हर शब्द के भाव हैं। शब्द आते ही वो भाव का एक चित्र बनता है। माँ शब्द के आते ही हर व्यक्ति के हृदय में जो भाव बनेगा तो वो माँ शब्द के बिना नहीं बनेगा। बिल्कुल। तो अंत में देखें तो उस भाव को ट्रिगर करने वाला वो शब्द है। तो जो आपका मस्तिष्क शब्द सुनता है, आप दूसरों से जो बोलते हैं आप भी सुनते हैं। लेकिन कई बार हम लोग ऐसे आदती हो जाते हैं गलत बोलने के कि हम लोग 80% ऐसे विचार करते हैं। ये तो शुद्ध सिद्ध है कि जो विचार हमारे किसी काम के नहीं है उन विचारों में हम संलग्न रहते हैं। हम ऐसी भाषा बोलते हैं जिन भाषा को सुन करके हम खुद ही दुखी हो जाए, खुद ही डिमोरलाइज हो जाए, हमारा आत्मविश्वास डिग जाए। उस हिसाब से फिर हमारा शरीर का हमारा जो मस्तिष्क है वो हमारे शरीर को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। तो पुरुषार्थ की सिद्धि तभी होगी जब शास्त्र के अनुसार मन विचार करेगा। विचार में यहाँ थोड़ा सा मैं विस्तार दूंगा कि श्रवण मतलब शास्त्र को सुने, फिर मनन करें, फिर उसका निधिध्यासन करें। अद्वैत में ये 3 स्टेप कहा जाता है कि श्रवण, मनन, निधिध्यासन। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप वैसा बोलने भी लगेंगे और जो बोलेंगे वही आपका शरीर सुनेगा, फिर उसी अनुसार वो व्यवहार करेगा। और अगर ऐसा आपने किया तो आपका पुरुषार्थ निश्चित ही सिद्ध होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जेहि कर जे पर सत्य स्नेहु तेहि के मिलहि न कछु संदेहु। कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने सामान्य शब्दों में कि आपका सत्य स्नेह तो हो। और वो कैसे दिखेगा? मन वचन कर्म से दिखेगा। ऐसा नहीं कि आप कर्म से कुछ और करें, मन से कुछ और सोचें और वाणी से कुछ और बोले, है ना। तो ऐसा ये योग होना चाहिए। इन तीनों का योग, मन वचन कर्म का। जी। अच्छा, ये बताएं कि मोह में फंसने का मुख्य कारण क्या है? मोह में फंसने का मुख्य कारण सिर्फ ये है कि मनुष्य केवल मन से किसी वस्तु की इच्छा करता है, शास्त्र अनुसार कर्म से नहीं। वह पागलों सी चेष्टा करता है। उसकी चेष्टा केवल मोह में डालने वाली है, पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली नहीं। अच्छा। मन से इच्छा करिए और शास्त्रों के अनुसार कर्म न करिए तो ये चेष्टा जो है वो पागलों की चेष्टा है। जी। विक्षिप्त कर देगी आपको। और आप देखेंगे तो लगभग लोग इसके शिकार हैं। बिल्कुल, है ना। इच्छा हमारी कितनी प्रबल है। राजा बनना किसे नहीं आता, सब चाहते हैं कि राजा बने, लेकिन राजा बनने के लिए जो कर्म है या राजा बन जाने के बाद जो राजा का कर्म है, क्या हम कर रहे हैं? तो इसी पर तो पूरी परंपरा चल रही है। मुझे एक दृश्य याद आता है, जब राजा और प्रजा की बात आई, समर्थ गुरु रामदास ने छत्रपति शिवाजी को एक बार कहीं यात्रा कर रहे थे वो, तो उनको लगा कि इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत कुशल राजा है और प्रजा का भरण पोषण करता है। तो इस भ्रम से मुक्त करने के लिए उन्होंने कहा कि देखो ये क्या है। उन्होंने कहा तो पत्थर है। कहा इसको तोड़ो। तो कहते अरे साहब ये क्या तोड़ने का मतलब? तो तोड़ा गया तो उसमें एक कीड़ा निकला। कीड़ा? हाँ। कहते हैं कि तुमने अपने राज्य का भरण पोषण करने के लिए जितने साधन किए हैं, इस कीड़े के लिए तुमने क्या किया है? ये भी तो यहाँ जी रहा है। बिल्कुल। तो ये तुम भ्रम पाल के बैठे हो कि तुम जिंदा रख रहे हो, तुम सबको पाल रहे हो। और ये भ्रम मनुष्य को पल जाता है अपनी बुद्धि के साथ। जबकि वो ये बताना चाहते थे कि इस सृष्टि में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कर्म करने का हक है। माँ फलेशु कदाचन जो कहा भगवान कृष्ण ने, इसका बड़ा गूढ़ अर्थ था। मतलब मैं कहता हूं कि फल के साथ ट्रिगर होने वाले लोग, फल के साथ चलने वाले लोग इस रहस्य को कैसे जानेंगे? वो ये भूल जाते हैं कि फल कुछ और नहीं है, वो कर्म का ही रूपांतरण है। कर्म ही आपका फल बनता है और आप सोचते हैं कि कर्म फल अलग है, इसीलिए भारत में कर्म फल कहलाता है, या आपके कर्म का फल है। ये मत सोचो कि कहीं और से दैव के साथ मिला हुआ है। आप ही के कर्म का फल है। ये अलग बात है कि आप अपने उस कर्म को उद्घाटित नहीं कर पा रहे हैं कि आपके किस कर्म का ये फल है, लेकिन है वो आप ही के कर्म का फल। एक मैं कथा बताऊं आपको। पूछा गया, जिसे आपने प्रारब्ध की बात की, कहते हैं पूछा गया कि प्रारब्ध कैसे व्यक्ति का पीछा करता है, तो इंद्र कहते हैं कि जैसे हजारों गायों के बीच एक बछड़ा अपनी माँ के स्तन के पास पहुंच जाता है, किसी और के पास नहीं पहुंचता, ऐसे ही आपका प्रारब्ध मतलब आपका पूर्वकृत कर्म आपका पीछा कर रहा है। प्रारब्ध कोई फल नहीं है। लोगों ने ये बहुत गलत अवधारणा पाल रखी है कि प्रारब्ध का फल हम भोग रहे हैं। प्रारब्ध आपका कर्म है,
जिसका कर्म फल आप भोग रहे हैं, वो कर्म का फल है। यही फल की प्राप्ति का कारण है। यही फल की प्राप्ति का कारण है कि शास्त्र के अनुसार मनन करें, चिंतन करें और वैसी ही वाणी बोलें। इसी को हम लोग सदकर्म कहते हैं। सदचिंतन, सदविचार और सदकर्म, जब ये तीनों मिलते हैं तो पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम से। अच्छा, ये बताएं कि पुरुषार्थ कितने प्रकार का होता है? पुरुषार्थ 2 प्रकार का होता है। एक शास्त्रानुमोदित पुरुषार्थ और दूसरा शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ। यानी शास्त्रानुमोदित पुरुषार्थ पुण्य कर्म और शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ पाप कर्म है। इन दोनों में से जो शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ है वह अनर्थ का कारण होता है और शास्त्रानुमोदित पुरुषार्थ परमार्थ वस्तु की प्राप्ति का कारण होता है। परमार्थ वस्तु मतलब परमात्मा की प्राप्ति का कारण होता है। उस परम चेतना को जानने का मार्ग प्रशस्त करता है, जिस चेतना पर ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। जैसे कहते हैं ना, महासागर के जल में जो उत्ताल तरंगें उठ रही हैं और गिर रही हैं, वो सागर में हो रही हैं। ऐसे ही जो परमार्थ सत्य है, उस परमार्थ सत्य में इस पूरे जगत की गति चल रही है। चाहे वो उत्पत्ति हो, चाहे वो स्थिति हो, चाहे वो प्रलय हो। इन तीनों स्थितियों में जो क्रिया है, क्रिया हो रही है, वो उस परमार्थ सत्य की वजह से हो रही है। यद्यपि सत्य के नाते क्रिया नहीं हो रही है, क्रिया सत्य से बिल्कुल अलग है। लेकिन क्या समुद्र की तरंगे समुद्र की वजह से हैं? नहीं, समुद्र की वजह से नहीं है। विचार करके देखें तो वो चंद्रमा और सूर्य के एक आकर्षण का प्रभाव है। जी। देखें तो ज्वार भाटा जो आता है वो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आता है। बृहद ज्वार बृहद भाटा क्यों आता है? क्योंकि उस समय फुल मून होता है, माने पूर्ण चंद्रमा होता है, ठीक है, या चंद्रमा नहीं होता है, तो उनका वो आकर्षण है। अगर वो आकर्षण न होता तो समुद्र में लहर नहीं होती। तो लहर समुद्र में नहीं है, लहर चंद्रमा का आकर्षण है। जी। तो ऐसे ही प्रकृति में क्रिया हो रही है, लेकिन क्रिया जो है उस परमार्थ जो परम सत्य है उसके स्थिति में हो रही है, वो स्थित है। हाँ, जो अज्ञेय है, जो ज्ञात नहीं हो पा रहा है। ज्ञेय तो आप जगत को जानेंगे, और हमारे यहाँ ऋषि कहते हैं कि नहीं, ज्ञेय वो परमार्थ सत्य है। देखिए, ये अंतर हो गया पाश्चात्य और भारतीय दर्शन का, कि भारतीय दर्शन ने कभी भी ज्ञेय प्रकृति की शक्ति को नहीं कहा, उसने परमार्थ सत्य को ज्ञेय कहा। वो जानने योग्य है और राम उसको जानने के अधिकारी हो गए हैं, इसलिए उनको ये ज्ञान दिया जाए। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्रकृति को ही जानने में पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। हम भगवान के पास भी भगवान के लिए नहीं जाते, संसार के लिए जाते हैं। आप विचार करके देखें कि संसार का कोई कष्ट, संसार की कोई पीड़ा, संसार का कोई सुख पाने के लिए हम भगवान की आराधना करते हैं। अंततः भगवान ने इतना कुछ दिया, उसके बाद हम संतुष्ट नहीं हुए। जो मांग रहे हैं, क्या वो पाके संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं होंगे। या जिनको मिला है वो संतुष्ट हैं? नहीं हैं। लेकिन हम कभी विचार नहीं करते, क्योंकि शास्त्रानुकूल हम पुरुषार्थ नहीं करते। शास्त्रानुमोदित पुरुषार्थ जब करेंगे तब इस तरह की दृष्टि पैदा होगी और हम बीतराग को समझ पाएंगे और वैराग्य प्रकट होगा। बीतराग में वैराग्य प्रकट होता है। और कई बार संसार की विफलताओं से भी वैराग्य प्रकट होता है। वो बीतराग की स्थिति नहीं है। जी। ये बात हमने निराशा है। निराशा है, बिल्कुल। अच्छा, हम प्रारब्ध और कर्म की बात कर रहे हैं, तो योग वासिष्ठ क्या कहता है? प्रारब्ध क्या है और क्या इस जन्म में प्रारब्ध ही भोगता है मनुष्य? प्रारब्ध को लेकर के मैंने भी बहुत सारे लोगों के विचार देखे। कई ऐसी मान्यताएं हैं जहां लोग कहते हैं कि प्रारब्ध हम भोग रहे हैं। प्रारब्ध को इस रूप में बताया गया कि प्रारब्ध का फल हम भोग रहे हैं। निश्चित ही कभी भी कोई फल बिना कर्म के बनता ही नहीं है, कर्म का ही फल बनता है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं राम से, कहते हैं कि राम, यह पूर्व जन्म का जो पुरुषार्थ है वह प्रारब्ध है। पूर्व जन्म का पुरुषार्थ यानी पूर्व जन्म के कर्म का जो फल है वो है प्रारब्ध। यानी वो भी कर्म का ही फल है। प्रारब्ध कुछ और नहीं है, कर्म का फल है। और व्यक्ति जो है प्रयत्न करके अपने कर्म फल को क्षीण कर सकता है। कैसे? हाँ, इसके लिए वो कहते हैं कि ये जो प्रारब्ध है मुझे प्रेरित करके विशेष परिस्थितियों में डाल देता है। इस प्रकार की बुद्धि को बलपूर्वक कुचल डालना चाहिए। ये इशारा है वशिष्ठ जी का कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि प्रारब्ध हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में बलपूर्वक डाल देता है या हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो प्रारब्धावशात है, तो कहते हैं इसको प्रयत्न पूर्वक कुचल देना चाहिए, क्योंकि वह प्रत्यक्ष प्रयत्न से अधिक प्रबल नहीं हो सकता। अच्छा, प्रारब्ध बड़ी बात हो गई। देखिए, ऋषि की घोषणा है। राम जी से कह रहे हैं कि वो प्रत्यक्ष प्रयत्न से अधिक प्रबल नहीं हो सकता। तब तक प्रयत्न पूर्वक उत्तम पुरुषार्थ के लिए सचेष्ट रहना चाहिए जब तक कि पूर्व जन्म का
अशुभ पौरुष स्वयं पूर्णतः शांत न हो जाए। ये बड़ा सुंदर उत्तर हो गया। कई बार होता है ना, लोग कहते हैं कि अगर भाग्य में लिखा है, अगर प्रारब्ध है, तो फिर हम कुछ न करें, क्यों करें, क्या फर्क पड़ता है। तो ये सुंदर जवाब आया। भाग्यवाद यही तो पोषित हो रहा है इसी बात के लिए। मुझे रामचरितमानस की पंक्तियां याद आ रही हैं। रामचरितमानस की 2 पंक्तियों को मैं उद्धृत करना चाहूंगा। जैसे एक जगह गोस्वामी जी लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर वही बात कह दी इन्होंने, जो इन्होंने कही है अभी, कि प्रयत्न से अधिक प्रबल प्रारब्ध नहीं हो सकता। अद्भुत बात है। लेकिन मैं बड़ी मुग्ध होती हूँ इस बात पर कि जब हम योग संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हम गीता की भी बात कर रहे हैं, तो तुलसीदास जी का रामचरितमानस की पंक्तियां आ जाती हैं। मतलब कैसे योगी वो भी थे, कैसी कैसी बातें वो लिख रहे हैं। जो वशिष्ठ जी कह रहे हैं वो भी तुलसीदास जी कह रहे हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम कहा ही उन्होंने। जी, विभिन्न पुराणों के निगम आगम का सम्मत बात मैं कर रहा हूँ। इसीलिए कहा गया कि शास्त्रानुकूल, शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ। वही गोस्वामी जी एक जगह लिखते हैं कि वही है सोई जो राम रचि राखा, कोई तर्क बढ़ाओ ही शाखा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर जो भाग्यवादी लोग हैं वो सहारा ले लेते हैं जो भगवान चाहते हैं वही जो राम रचि राखा। तो क्या वो भूल जाते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि राम ऐसा नहीं है। और सच ये है, जो जहां तक मुझे लगता है सुनीता जी, कि हमारे ऋषि इतने दूरदृष्टा थे कि वो हमारे मन का प्रबंधन करना चाहते थे। वो जानते थे कि जब कभी आपका मन आपके पुरुषार्थ से क्षीण हो, विकल हो, तब वो इस सहारे से आप अपने आप को रोकें, वही है सोई जो राम, ताकि आपको विचलन न हो। लेकिन अब ये भी आप सहारा लेकर के पलायन न कर जाएं, इसलिए उन्होंने कहा कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो उन्होंने कहा कि वो कभी भी आपके मतलब प्रयत्न से प्रबल नहीं हो सकता। और वो कह रहे हैं कि जब तक पहले जन्मों का किया हुआ अशुभ कर्म समूल नष्ट न हो जाए, तब तक तत्परता से उत्साह पूर्वक साधन करते रहना चाहिए। अच्छा, ये उपदेश है वशिष्ठ जी का हम सभी के लिए। यद्यपि वो राम जी को कह रहे हैं कि जब तक पूर्व जन्म के अशुभ, माने हमारे जीवन में कुछ ऐसे परिणाम आ रहे हैं जो हमें कबूल नहीं हो या स्वीकार नहीं हो, तो हमें क्या करना चाहिए, इस जीवन में पुरुषार्थ इतना प्रबल कर देना चाहिए। मुझे एक कथा आती है, एक भारत के बहुत बड़े ऋषि हुए हैं जिन्होंने 24 बार गायत्री का पुरस्चरण किया। अच्छा। और उन्होंने जिस के लिए किया, उनके जीवन में बहुत कष्ट था, तो वो तंग आकर के गुरु ने कह दिया कि गायत्री का पुरस्चरण करिए और सब दुख दूर हो जाएगा। 24 बार उन्होंने किया और उनकी पत्नी नहीं रही, बेटा नहीं रहा, सब कुछ संसार का चिंता चला गया। लेकिन वो विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा गुरु की बात है, मान लिया। और जब 24 पुरस्चरण होने के बाद गायत्री प्रकट हो गई और कहते हैं कि जो मांगो तुम्हारी जो वांछा हो, तो वो हंसने लगे। कहते थे जिनके लिए मांगना था वो चले गए, वो सब चले गए। अब तो कोई इच्छा ही नहीं बची, उन्हीं के लिए सब मैं कर रहा था। मेरा तो कोई कभी इच्छा नहीं था, मेरा अपनों के साथ जो नाता था उन्हीं के लिए हम बेहोल थे, परेशान थे, और वो सब के सब चले गए। तब तक तो आप आई नहीं। अब जब वो चले गए तो मांगो किसके लिए? तो गायत्री देवी कहती हैं, ऐसा मतलब ऋषि ने कहलवाया है कि जरा पीछे मुड़ के देखो। तो जब पीछे देखते हैं वो, तो उनका प्रारब्ध जल रहा था। अच्छा। यही बात है। पीछे आग लगी थी। कहा देखो ये तुम्हारे जो 24 पुरस्चरण का फल है कि हर पुरस्चरण ने तुम्हारे प्रारब्ध को जलाया है, तुम्हारे अशुभ फल को मिटाया है। और उसका परिणाम ये है कि तुम आज भी पुरस्चरण कर रहे हो, जबकि तुम कब के डिग चुके होते। 24 तक टिकना मामूली बात नहीं है। तो ऐसे में तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं, तुम्हारे प्रयत्न से तुम्हारा पुरुषार्थ, जो अशुभ पुरुषार्थ था, जो शास्त्र विरुद्ध था, वो सब नष्ट हो चुका है। अब तुम निर्मल हो गए हो। अब तो तुम्हारे सामने जगत की सारी रिद्धियां सिद्धियां तुम्हारे कदमों में झूलेंगी, क्योंकि तुम अब इस योग्य बने हो। बिल्कुल। तो वो गायत्री को प्रणाम कहते हैं देवी, अब क्यों मुझे इस अविद्या के चक्र में पड़ना? अब तो अविद्या का आवरण हट गया आपके आने से, आप तो ज्ञान की अधिष्ठात्री हैं, देवी हैं। अब तो मैं प्रकाशित हो गया, अब मैं क्या फिर मांगू आपसे? तो बड़ी कृपा की आपने मुझे, वो कहते हैं वो मुक्त हो गए। तो ऐसा भी ऋषियों ने दृष्टि दी है। तो प्रयत्न से हम अपने पूर्व के फल को मिटा सकते हैं, लेकिन उसका आधार प्रयत्न है, उसका आधार प्रारब्ध के अधीन होकर के बैठ जाना या पलायन कर जाना नहीं है। जी। अच्छा, एक बात आप बताएं कि इहलोक और परलोक की हमने बात की, इसकी सिद्धि कैसे होती है? इहलोक और परलोक की सिद्धि, इहलोक और परलोक की सिद्धि होती है आप जब शास्त्र के अनुसार किया हुआ उद्योग करते हैं, शास्त्र अनुसार जो उद्योग करते हैं जी, उस उद्योग से इहलोक और परलोक की सिद्धि होती है। शास्त्र यहाँ बार बार इसलिए कह रहे हैं कि शास्त्र जो है हमारे सुधीजन या गुरुजनों का एक पूरा शास्त्र गुरु है। जिसे कथा आती है भागवत में, जब
जा रहे हैं भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर, तो उद्धव से कहते हैं कि अब मैं इसी मतलब भागवत महाशास्त्र में रहूंगा, भागवत महापुराण में रहूंगा। यद्यपि उसको लोग कह के वो तत्व नहीं निरूपित करते। भागवत महापुराण कहने का आशय उनका ये था कि शास्त्र में रहूंगा। शास्त्रों में जो वचन है ऋषियों के, उनके द्वारा जो देखे गए दृश्य हैं, वो चाहे जितने पुराने हों लेकिन आज भी वो अर्वाचीन है, नवीन है, प्राचीन नहीं है। देखिए एक बात आप ध्यान रखिए, सनातन जो धर्म की बात करते हैं हम लोग, एक्चुअल में सनातन धर्म है, जो सत्य है वो सनातन है और सनातन धर्म है। कोई धर्म सनातन नहीं है, धर्म का नाम सनातन नहीं है, सनातन धर्म है। और सनातन की बात शास्त्रों में हुई है। जिस भी शास्त्र में वहां का अध्येता आता है वो सनातन परंपरा की बात करता है। सनातन ही धर्म है, सनातन ही धर्म है। और यहाँ पर क्या होता है, कई बार हम लोग सनातन धर्म और इन धर्मों की लड़ाई में उलझ जाते हैं। लेकिन जो सनातन है, जो कभी खंडित नहीं होगा, अखंड ज्ञान जो है, अद्वैय ज्ञान जो है, वो धर्म है, जिसके सिवाय कोई दूसरा ज्ञान नहीं है, अद्वैय ज्ञान। और अद्वैय ज्ञान वही ज्ञान है, परमार्थ सत्य, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरा, ये है अद्वैय ज्ञान। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये है अद्वैय ज्ञान, सब ब्रह्म में है। लेकिन ये दृष्टि आते ही आप देखिए, मतलब कहता हूं मैं, जो विषम दृष्टि है मनुष्य की, जहां पर हम अपना पराया, मैं और तुम, हम मम वृत्ति से ग्रसित हो जाते हैं। इस वृत्ति से मुक्ति दिलाती है यही अद्वैय ज्ञान की परंपरा, जहां पर दूसरा कुछ है ही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको भी बहुत सुंदर चौपाई में कहा है कि सी राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पान। यही है अद्वैय ज्ञान कि सी राम में है। अब यहाँ कोई कहे तुलसी के राम, कहाँ से तुलसी के राम हो गए भाई? जब पूरा जगत ही राम में है, देख रहे हैं वो, तो कहाँ राम नहीं है? जित देखूं तो तू ही तू है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तो लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। ये कहने के अलग अलग ढंग हैं, लेकिन सी राम में जिसको जगत दिख गया, अब उसके पास भेद दृष्टि कहाँ रही? राम से अलग कुछ है ही नहीं उसके लिए। तो ये जब दृष्टि आती है, ये है सनातन धर्म, जहां पर आप सर्वव्यापी उस परम तत्व को, ब्रह्म तत्व को सब में देख सके। इसको कहते हैं ब्राह्मी दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि। इसी को ब्रह्म ज्ञान कहा गया, अद्वैय ज्ञान, योग कहा गया। इसी योग का उपदेश वशिष्ठ जी कर रहे हैं राम जी को। अच्छा, अक्सर लगता है कि जो जीवन है वो व्यर्थ बीत गया है ना जी, जन्म तेरा बातों ही बीत गया। जी जी। तो मैं जानना चाह रही थी कि किन लोगों का जीवन व्यर्थ में व्यतीत हो जाता है? इसके लिए वशिष्ठ जी कहते हैं, जो शास्त्र के अनुसार अपनी श्रवण मनन आदि चेष्टाओं का साधन नहीं करते और चित्त में विषयों का ही चिंतन करते रहते हैं, उन मूढ़ पुरुषों की अत्यंत दूषित भोगेच्छा को धिक्कार है और ऐसे लोगों का जीवन व्यर्थ व्यतीत हो जाता है। भोगेच्छा, अब आप देखिए, भोगों की इच्छाएं शांत नहीं होती। ये हमने आज तक के भोगों से सीखा, लेकिन नहीं सीख पाए, अनसुना कर दिया। आप भागवत महापुराण में कथा आती है ययाति का प्रसंग, जी सुना होगा, बहुत सारे श्रोताओं ने सुना होगा कि वो भोगों में इतने संलिप्त थे कि उन्होंने अपने पुत्र से भोगों की इच्छा को शांत करने के लिए जवानी मांगना शुरू कर दिया कि आप अपनी जवानी दे दो। और एक उनका अंतिम जो सबसे छोटा पुत्र था, अपने पिता के भोग की इस विह्वलता को देखकर वो समझ गया कि ये भोग कभी शांत नहीं करते, और उस पुरु ने अपना, कहते हैं, दे दिया उनको कि ले जाओ। और जब लेकर के फिर कुछ दिन उन्होंने भोग किया तो उन्हें लगा कि अरे, मेरे पुत्र को भोगों की नश्वरता का बोध है, लेकिन मैं कितना कृतज्ञ हूं कि मैं उससे मांग रहा हूं। बाकी पुत्रों से मांगा, उन्होंने नहीं दिया, और छोटे ने दे दिया, कहा कि वो उनका गुरु बन गया। तो कई बार हमारे परंपरा में गुरु परंपरा इतनी सुदृढ़ रही है कि पिता का गुरु पुत्र भी बना है, और सबसे छोटा पुत्र जो है वो उनको ज्ञान दे गया, और फिर वो अपने आप को धिक्कारते हैं, वो भोगेच्छा को धिक्कारते हैं और पुरु को, उसके यौवन को सौंपते हैं, और फिर वो मुक्त हो जाते हैं इससे। तो कहते हैं कि ऐसे लोग अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं। आपको बताऊं, जो लगातार हमेशा विषयों का ही चिंतन कर रहे हैं, विषय विष कहा गया है ऋषियों की दृष्टि में, और हम लोगों के लिए विषय अमृत है। विषय अमृत का पान करते हैं हम लोग, उसी के लिए जी रहे हैं, उसी के लिए जी रहे हैं। और ये नहीं सोचते हैं कि मतलब विषय मारता है, जिसको हमारे भर्तृहरि जी कहते हैं कि भोगम न भुक्ता वय में वो भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वय में वो जीर्णा, कि भोगों को हमने नहीं, भोगों ने हमें भोगा। तृष्णा ने हमें बूढ़ा कर दिया, वो बूढ़ी नहीं हुई, वो तो जवान अभी भी है। और हर वृद्ध आदमी देखिए, वो तृष्णा के साथ आने वाली पीढ़ियों की योजनाओं को लेके बैठा है ना। जबकि अब आंखों से दिखना बंद हो गया, हाथ पांव कांपने लगे, शरीर नहीं संभल रहा है, लेकिन आज भी परिवार
और संसार की चिंता वैसे ही बनी हुई है, तो तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, शरीर बूढ़ा हो गया। तो ये कोई भर्तृहरि जैसा आत्मदृष्टा देखेगा, कोई योगी देखेगा। तो इसीलिए राम, ये योग जो वासिष्ठ है, ये योगियों का प्रसंग है, और इसके लिए हमारे श्रोताओं को निश्चित ही अच्छी अवधारणा के साथ इस ग्रंथ का श्रवण करना चाहिए। अच्छा, लेकिन कमाल की बात यह है कि जो बातें आप कह रहे हैं जी, कि तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हम बूढ़े हो गए, मनुष्य बूढ़ा हो गया, सुना, बहुत बार सुना, लेकिन असर तो हम पर भी नहीं है। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये असर कैसे हो? हाँ, अभ्यास वही जो अभी हमने शुरू में ही कहा है कि शास्त्र के अनुसार मन, वाणी और शरीर का व्यवहार। जी जी, तो अब जैसे शरीर बूढ़ी होगी, ये मानकर हम क्या जवानी में व्यवहार करते हैं। फिर मुझे एक कथा याद आ गई कि एक बूढ़े बाबा जा रहे थे कहीं से, तो वो थोड़ी झुकी कमर थी, हाथ में लाठी लिए थे, तो बच्चों ने उन्हें छेड़ा, कहा कि आप तो धनुष के आकार के हो गए बाबा, ये धनुष कहाँ से लिया? तो बाबा ने कहा कि बेटा, समय आने पर तुम्हें भी मिल जाएगी। बिल्कुल। तो ये अगर हम शरीर की दशा देख लें, तो निश्चित तौर पर हमें मतलब ये समझ में आ जाएगा, तो हमारा मतलब अनुशासित हो जाएगा, हम उद्दंड नहीं होंगे, हम विचलित नहीं होंगे। अच्छा, ये बताएं कि जीवन में परम फल की प्राप्ति कैसे होती है? जीवन में परम फल की प्राप्ति परम स्वार्थ रूप परमात्मा साक्षात्कार रूपी फल से होती है। परम स्वार्थ रूप कहा वशिष्ठ जी ने उसे, कि आपके जीवन का परम स्वार्थ, जिसे हम संसार में अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं। स्वार्थ बहुत प्यारा शब्द है, लेकिन इसके अर्थ इतने बिगाड़ दिए गए कि हम स्वार्थी शब्द का नाम से घृणा करते हैं कि बड़ा स्वार्थी आदमी है। हाँ। जबकि स्वार्थ शब्द योगियों का शब्द है, कि जो स्वयं के अर्थ को खोजने में तत्पर हो, या जिसने स्वयं के अर्थ को जान लिया, वो स्वार्थी है। स्व का अर्थ, स्व का अर्थ जी। तो ये कहते हैं कि परम स्वार्थ जो है वह है परमात्मा साक्षात्कार। और जब आप स्वार्थ को सिद्ध करते हैं तो आप अपने स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं, और स्वरूप साक्षात्कार में अयमात्मा ब्रह्म या अहम ब्रह्मास्मि का बोध होता है, ज्ञान नहीं होता, बोध होता है जी। तो ये है परम स्वार्थ। ये बोध और ज्ञान की लड़ाई हम लोग के साथ भी चल रही है। हम लोग ज्ञान में सुन ली, हम लोगों ने क्या किया, ऋषियों की भाषा सुन ली, लेकिन न उसका मनन किया। श्रवण तो कर लिया, मनन नहीं किया, मन से विचार ही नहीं करते जी जी। और निधिध्यासन तो दूर, तो फिर व्यवहार करने का सवाल ही नहीं होता। तो हमारे पुरुषार्थ की सिद्धि कैसे हो जी? हमारे पुरुषार्थ की सिद्धि इसलिए नहीं हो रही है। अच्छा, एक बार और विचार करिए कि संसार में कभी किसी के पुरुषार्थ की सिद्धि हुई? पुरुषार्थ का जो परम पुरुषार्थ है वो मोक्ष है जी। संसार में तो बंधन ही मिलता है ना? आप बहुत कुछ अर्जित कर लें तो और बड़ा बंधन खड़ा कर लेंगे, और छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। जितनी आपकी इच्छाएं पूरी होती चली जाएं, उतनी ही आप इच्छाओं के बंधन में बंधते चले जाएंगे, उतना ही वो संसार की वस्तु आपको और गहरे में बांधेगी। परम पुरुषार्थ तो मोक्ष है। तो पुरुषार्थ का मतलब क्या हो? धर्म। इसीलिए भारत का ऋषि अद्भुत था। धर्म में फिर हमने बात की सनातन धर्म, है ना? जो सनातन है उसके अनुसार व्यवहार करना, उसके अनुसार विचार करना, और उसी को बोलना, यह है धर्म जी। फिर धर्म जब होगा तो जीवन का अर्थ सिद्ध होगा। अर्थ मतलब यहाँ धन ही नहीं है। हाँ। जीवन भी तो एक धन है। जीवन से बड़ा धन क्या है? बिल्कुल। जीवन पर जब संकट आए तो संसार के समस्त धन को क्या हम दांव पर नहीं लगाते? बिल्कुल। तो जीवन से बड़ा कोई धन नहीं है। और उसी जीवन को, संसार के धन को पाने के लिए हम नष्ट करते हैं और बीमार होते हैं, और बीमार होकर फिर बाद में बचाने के लिए धन खर्च करते हैं। ये हम लोगों की मूर्खतापूर्ण कहानी है कि पहले हम धन को कमाने के लिए अपने शरीर को बीमार करते हैं, और फिर बीमारी से मुक्त होने के लिए कमाए हुए धन को खर्च करते हैं जी। और एक दिन मर जाते हैं। तो हमने कमाया कि खोया? क्या किया? कंकड़ पत्थर इकट्ठा किया जी। तो कहते हैं कि वो तब अर्थ की सिद्धि होती है, और अर्थ जब सिद्ध होता है तब आपके काम की सिद्धि होती है। भारत में पूर्ण काम की बात की गई है। भारत का ऋषि कहता है काम मतलब अधूरी कामनाएं नहीं, पूर्ण काम होना। एक मंत्र बहुत सभी हमारे श्रोताओं ने सुना होगा, आपको भी शायद स्मृति हो जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। माने आप देखें तो आपका जो स्वरूप है वो पूर्ण है, और ऐसा पूर्ण है जिसमें से कुछ भी घटा लीजिए उसकी पूर्णता में कमी नहीं होगी। संसार के किसी भी विषय वस्तु को अगर आपसे छीना जाए तो आप अधूरे हो जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने जीवन के अर्थ को प्रकट कर चुके हैं तो वो कभी भी अपूर्ण नहीं होगा। और पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, उस पूर्ण से जो घटा तो भी पूर्ण, जो शेष बचा वो भी पूर्ण। तो ऐसे में पूर्ण को जब हम जान लेते हैं तो हम पूर्ण काम होते हैं, तो काम की सिद्धि होती है। और जब ऐसे पूर्ण काम हम होते हैं तो मोक्ष तो हो ही जाता है। यही तो मोक्ष है। पूर्ण काम होना मतलब मोक्ष होना, और पूर्ण काम होना मतलब अपने ओम पूर्णमदः, उस पूर्ण ओम स्वरूप को, अनाहत जो
जो ध्वनि है उस तरंग के साथ हो जाना है। अपने स्वरूप को ही नहीं जानना बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप तरंगों की भाषा भी समझना, जिसको क्वांटम फिजिक्स तरंग पदार्थ के रूप में व्यक्त करता है कि एक ही समय में कब कोई वस्तु पदार्थ है, कब तरंग है, ये जानना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे ही हमारी तरंगों की भी एक दुनिया है जहाँ पर वो तरंगों की अनाहत नाद कहा हमारे ऋषियों ने उसे। वो तरंगे दो की वजह से नहीं है, आहत नहीं है, वो अनाहत है, वो ओंग है, अनहद नाद। तो उसके द्वारा हम अपने जीवन को समय बहुत कम रह गया है, तो मैं चाहती हूँ कि बहुत संक्षेप में आप बता दें कि जीवन में गुणों को ग्रहण करने की विधि क्या है। सुंदर कहा आपने। जीवन में गुणों को ग्रहण करने की विधि है विचार पूर्वक दोषों को त्याग करके गुणों को ग्रहण करना चाहिए। अच्छा, अब देखिए ये भी एक ऋषि का कितना गूढ़ तत्व चिंतन है। हम लोग दोष के साथ गुण को ग्रहण करते हैं। वशिष्ठ जी के ही इस योग वासिष्ठ में एक प्रकरण आता है जिसमें कहते हैं कि शुद्ध गाय का दूध भी अगर चमड़े के थैले में दूहा जाए तो वो अपवित्र हो जाएगा। तो ऐसे ही दोष के साथ अगर गुण ग्रहण किया गया तो गुण भी दोषपूर्ण हो जाएगा। तो दोष का त्याग कर आप गुणों को ग्रहण करें। और दोष का त्याग कैसे होगा? विचार पूर्वक होगा, क्योंकि बिना विचारे आप दोष के साथ होते हैं, विचार पूर्वक आप दोषों को देख पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप प्रतिक्रिया मत करें, आप रिस्पॉन्ड करें। रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्डिंग व्यक्तित्व होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए कि हम रिस्पॉन्स करें। तो इस तरीके से, और वो तभी होगा जब विचार पूर्वक हो। और कहा भी गया हमारे यहाँ, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, है ना। तो पछताने वाली बात तब होती है जब दोष के साथ गुण ग्रहण किया जाता है और विचार पूर्वक दोष को त्याग करके गुणों को ग्रहण किया जाए। तो बहुत ही सुंदर चर्चा रही शशिकांत जी, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका हम आभार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की पौरुष की प्रधानता और प्रारब्धवाद के खंडन विषय पर। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित थे योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था। परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपके साथ बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब अनुमति दें, नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।